Hi everyone, this is Purab and welcome to another video on trading with Purab. बहुत से लोग आजकल मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बहुत वीडियोस डिमांड कर रहे थे एंड दिस इज गोइंग टू बी येट अनदर वीडियो ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग। एंड आज हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज गोइंग टू बी लेवरेज। देखो, लेवरेज एक तरह से एक लोन होता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक तरीके से एक लोन मिलता है जिससे आप बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हो। लोन नहीं होता है, अब वो फॉरेक्स ट्रेडर ही तुम्हें अच्छे से समझा पाएगा कि वो लेवरेज एग्जैक्टली क्या होता है, टर्म्स क्या होती है। सो ऑल ओवर टू भैया जो कि फॉरेक्स में ट्रेड करता है, सालों से लॉसेस करते आया है, तो एक्सपीरियंस्ड बंदे से सीखते हैं, तो दे वो। तो अभी जैसा इसने बताया कि लेमैन टर्म्स में लेवरेज का मतलब होता है एक ब्रोकर आपको लोन देगा और आपका जो अमाउंट है जो आपने डिपॉजिट किया है उसको एज अ गुडविल या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट करके आपको एक लोन देगा और उस लोन से आप एक बड़ा अमाउंट या बड़ा पोजीशन होल्ड कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के लिए हमको एक मार्जिन नाम का कंसेप्ट समझना होगा। मार्जिन इज़ प्रीटी मच सिंपल। देखो, अगर मैं बात करूँ, मार्जिन का एक्चुअल मीनिंग है कि आपको मिनिमम डिपॉजिट जो लगता है या मिनिमम फंड जो लगता है, अमाउंट जो लगता है एक ट्रेड को ओपन करने में और उसको मेंटेन करने में, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन। मान लेते एक एग्जांपल के साथ समझा दो। आपके पास 100 रुपये से आप एक दुकान में गए, आपने 20 रुपये का बिस्किट लिया, तो वो जो 20 रुपये आपने यूटिलाइज किए हैं, यूज़ किए हैं, दैट इज़ योर मार्जिन। ओके, जो एक चीज़ खरीदने के लिए 20 रुपये आपने लगाया है, दैट इज़ योर मार्जिन। तो इसी कंसेप्ट को हम समझते हैं कि अगर आपको एक लॉट लेना है तो एक लॉट के लिए आपको कितना पैसा लगेगा, यानी कि कितना मार्जिन लगेगा, वो मैं इसमें आपको समझाऊंगा। तो हम ये एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं और मैं स्क्रीन पे आपको समझाता हूँ कि एक लॉट खरीदने के लिए आपको कितना मार्जिन लगता है और फिर आप जब लेवरेज यूज़ करते हो तो आपको कितना मार्जिन लगता है वही सेम लॉट खरीदने के लिए। तो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि ये जो आपका एक लॉट है जाओ यूएसडी का, तो एक लॉट को खरीदने के लिए आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ता है, दैट इज़ $255,745, विच इज़ अ लॉट। ठीक है, अगर हम लोग इस पे 1:2 का मार्जिन यूज़ करें, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो लेवरेज है वो 1:2 का यूज़ करें, तो हमें जो मार्जिन पे करना होगा दैट विल बी हाफ ऑफ इट। जितना भी ये अमाउंट था उसका हाफ। ठीक है, राइट। तो ये जो अमाउंट है, अगर हम लेवरेज बढ़ाते जाए तो ये अमाउंट कम होता जाएगा। मतलब कि हमें जो एक्चुअल पैसा लगना है एक लॉट खरीदने, मतलब सेम लॉट खरीदने हमको जो पैसा लगना है, अगर हम लेवरेज बढ़ाते जाए तो वो कम लगता जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा होगा 1:2 के आगे जितना भी नंबर है उससे अगर हम डिवाइड कर दे तो एग्जैक्ट वो अमाउंट निकल कर एग्जैक्टली राइट। ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम आ जाते हैं स्क्रीन पे और ये देखो 1:2 पे आपको इतना मार्जिन लग रहा है और यही सेम अगर मैं 1:10 से स्टार्ट करते हैं तो ये सेम हो गया, ये बाय 10 हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट जो नंबर था उसको 10 से डिवाइड कर। राइट। और अगर इसको हम लोग बाय 100 कर ले तो दिस इज योर मार्जिन। ठीक है। सेम लॉट खरीदने के लिए आपको कम पैसा लग रहा है और अगर इसी को हम लोग 1:500 कर ले तो विच इज $511। तो जो हम लोगों को एक लॉट खरीदने के लिए $2,55,000 लग रहे थे, वही अब सेम लॉट खरीदने के लिए हमको $511 लग रहे हैं, विच इज़ बिकॉज ऑफ लेवरेज। जितना ज़्यादा हम लेवरेज लेंगे, मतलब जितना ज़्यादा हम ब्रोकर से लोन लेंगे, उतना ही हम लोग एक बड़ा मार्जिन या फिर बड़ा पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो अगर हम इसे और थोड़ा लेमन टर्म्स में जाए तो हम एक काम करते हैं, एक बेटर एग्जांपल के साथ जाते हैं, दैट इज़ 1:1000। समझने में बहुत आसान जाता है। तो एक तरीके से 1000 गुना लोन मिल रहा है। ठीक है, अब इसके सामने 3 zeros अगर लगा दोगे आप तो एग्जैक्ट सेम वो अमाउंट बनकर आएगा जो आपको एक लॉट खरीदने के लिए लग रहा था। यहाँ पर 1000 जो है ना, तो दैट इज़ 1000 गुना। 1:2 के आगे जितना भी आपके सामने नंबर दिया हुआ है उतने गुना आपको लोन मिल रहा है अकॉर्डिंग टू योर मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1:100 है, 1:100 का मान के चलते हैं, आपके पास 1 रुपया है और 1:100 अगर आपको मिलता है तो 1 की जगह आपको 100 रुपया मिल जाएगा, मतलब 100 रुपये लोन मिल गया। फिर उसकी जगह अगर 1:1000 होता तो 1 रुपये पे आपको 1000 रुपये का लोन मिल जाता। वैसे ही 1:10,000 होता तो कितना मिलता आपको, अब समझ गया, आई होप कॉन्सेप्ट समझ गया। तो ये जो 1:2 लिखा हुआ है इसके हिसाब से आपको उतना टाइम्स लोन मिलेगा। सो ये होता है लेवरेज का कॉन्सेप्ट। एंड क्या ये पैसा वापस देना होता है, ये वर्क कैसे करता है? नहीं, देखो, ये वर्क ऐसा करता है सिंपली कि आपको वो लोन मिला है, आपका जो पैसा था जो आपने डिपॉजिट किया
वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसिडर किया जाता है। चलो और मानते हैं मैंने $100 डिपॉजिट किया, अब इस पर मैं मानो 1:10 का लेता हूँ, 1:10 मतलब 10 गुना मुझे लोन मिलेगा, ठीक है। तो $100 मैंने डिपॉजिट किया, अब मुझे $1000 मिल गया, तो क्या मुझे इस पे $500 या $1000 का नुकसान हो सकता है? नहीं, हाँ आपको नुकसान हो सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड यू आर इंडल्जिंग इन। तो हम लोगों ने लेवरेज तो ले लिया, बट जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे वो $1000 के हिसाब से होंगे। मतलब कि जो आपका प्रॉफिट होगा वो $1000 के हिसाब से होगा, और जो लॉस भी होगा वो $1000 के हिसाब से होगा। अब देखो मेरी तरह बहुत सारी जनता ऐसी हो सकती है जिनको शायद उतना लेवरेज के बारे में ना पता हो। तो अब मेरा एक सवाल आ रहा है जो जनता की तरफ से रहेगा मोस्टली, कि अगर मैंने $100 इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, $100 मैंने डाले थे, हमने 10 गुना का लेवरेज ले लिया, हमारे पास $1000 आ गए, Right. क्या मेरा इस पे $300 का नुकसान हो सकता है? नहीं, $300 का नुकसान हो सकता है? अगर आपका $100 का नुकसान होता है तो आपका वही स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। Okay. आपका जो कैपिटल है वो जीरो हो जाएगा, और $100 आपके कट जाएंगे। बाकी जो लेवरेज्ड आपको मिला था, जो लेवरेज अमाउंट मिला था, वो भी आपसे अकाउंट से गायब हो जाएगा। Okay. मतलब बेसिकली अगर आपका लॉस होता है $100 का आपका कैपिटल था, $100 का लॉस होता है, तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा ओके, और आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब तुमने जितना डाला था, जितना तुम्हारा कैपिटल है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। और जो एक लोन का क्राइटेरिया होता है, क्योंकि हमने लोन शब्द जब भी सुना है तो हमको लगता है वापस देना है, तो ये लोन वापस नहीं करना है। इनकेस अगर लॉस भी होता है तो तुम्हारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, जितना बैलेंस था उतना जीरो हो जाएगा, बट तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे वापस नहीं करने हैं। एक्स्ट्रा पैसे वापस करने होते हैं, कभी कोई पैसे वापस नहीं करने। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल, बट अगेन इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड, है ना, डबल एज स्वॉर्ड ही रहेगा। एक हाथ में अगर आप इसका फायदा देखो तो आप छोटे अमाउंट से बड़े लॉट्स में ट्रेड कर सकते हो, तो आप प्रॉफिट भी बड़ा बनाओगे। बट अगर हम इसके दूसरे हाथ पे देखें तो लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर इन केस मान लेते हैं आपने एक बड़े अमाउंट से ट्रेड किया और आपका जो कैपिटल था वो छोटा था और लेवरेज आपने ज़्यादा यूज़ किया, तो अगर एक सिंगल छोटा सा भी मूवमेंट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप चांसेस है कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। ओके, अब मेरे और कुछ एक दो सवाल है लेवरेज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या लेवरेज हर एक ब्रोकर देता है? यस, हर एक ब्रोकर देता है, बट अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग लेवरेजेस होते हैं। कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, बट वो एक रेंज में होता है। तो भाई मैं पूछना चाहूँगा कि मैक्सिमम लेवरेज कितना एक ब्रोकर देता है और कितना लेना चाहिए, ये दोनों जवाब मुझे चाहिए। रहने के लिए तो अनलिमिटेड जो लेवरेज होता है वो भी होता है, बट जो अच्छे ब्रोकर्स होते हैं वो 500 या फिर 2000 तक का आपको लेवरेज देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लेवरेज यूज़ करना है तो आपने 50 टाइम्स तक का ही लेवरेज यूज़ करना चाहिए। उससे ऊपर अगर आप लेते हो तो आप एक ज़्यादा रिस्की ट्रेड ले रहे हो और आप अपने कैपिटल को भी रिस्क में डाल रहे हो। चादर के बाहर पैर फैला रहे हैं, वैसा भी बोल सकते हैं। 1:50 इज मतलब 50 गुना, ठीक है। तो $1 है तो $50 की तुम ट्रेड ले सकते हो, इतना ही लेवरेज लेना है। यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखेंगे हम तो 1:1000, 1:2000 भी मिल रहा है, 1:1888, इतना नहीं जाना है। तुम्हें क्या करना है, 1:50, इसके ऊपर लेवरेज नहीं लेना है। क्योंकि ऐसा समझो तुम्हारे पास 98 है और तुम लाखों की ट्रेड लेने जा रहे हो, वो तो सेंस ही नहीं बनेगा ना। और कुछ एडिशंस है इसके बारे में, लेवरेज के बारे में? बस मेरा यही बोलना रहेगा कि लेवरेज कम यूज़ करो ताकि आप अपने कैपिटल को सिक्योर रखो और उसको रिस्क में ना डालो। और क्या आप ऐसा सजेस्ट करोगे कि विदाउट लेवरेज ट्रेड करना चाहिए? क्या कोई बिगिनर को ट्रेड करना चाहिए विदाउट लेवरेज? विदाउट लेवरेज मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास एक बड़ा कैपिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बड़ा कैपिटल आप ऐसा ही नहीं डाल सकते। अगर आप एज अ बिगिनर डालना चाहते हो तो आप $100 डालोगे, मतलब 10,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास डालोगे, तो 10,000 से आप लाखों की ट्रेड्स तो नहीं कर पाओगे। और एक आपको माइक्रो लॉट भी लेना होगा तो वो एक अच्छा खासा अमाउंट होगा, तो आपको लेवरेज यूज़ करना ही होगा एट द एंड। ओके, एंड ये लॉट साइजेस क्या होते हैं, स्वैप क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली है। पिप्स क्या होता है, अगर ये फॉरेक्स के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज चेक करने हैं, अगर ये वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है तो आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नॉट एज सिंपल एज द इंडियन इक्विटी मार्केट, क्योंकि इक्विटी मार्केट में इतना ज़्यादा कंसेप्चुअलाइजेशन नहीं होता है। बट अगेन, फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर सीखना है तो बने रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल चाहिए तो एज ट्रेडिंग ऑफिशियल, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी।
जाकर चेकआउट करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड अगर कुछ भी नहीं समझ एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया होगा एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ द मैसेजेस। अगर कुछ ना समझ आए तो इनके इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, मुझे भी इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। एंड मेक श्योर टू चेक आउट माई यूट्यूब चैनल अगर आपको फॉरेक्स रिलेटेड और भी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।